जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिबर वदन, करहूँ अनुग्रह सोई, बुद्धिराशि सुगुण सदन। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं, बरनऊं राम चरित चित चाऊं। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हर्षे तब सकल सुरेशा। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनता ही भयाऊं पर्वताकारा। हे महादेव, इस जगत बाबा, इस जीवन बाबा, न कोई कार्य कठिन नहीं, कार्य संभव है, सारे कार्य सरल और संभव हो जाते हैं बाबा, अगर आपकी कृपा हो जाए। ही हर्षे कामानि तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमहि प्रशंसी, मुनि बोले कृपा निधान। सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल। कहा भुसुंडी बखानी, सुना बिहग नायक गरुड़। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। राम कथा भी बड़ी अद्भुत कथा। वैसे तो संसार में अमृत का नाम आता है, कितने प्रकार के अमृत हैं कोई नहीं जानता। अमृत का स्वरूप कैसा है, किस रंग का है, स्वाद कैसा होता है, कोई नहीं जानता। लेकिन एक अमृत ऐसा है जिसका स्वाद हम भी जानते हैं, वह अमृत है राम कथा अमृत। राम कथा अपने आप में अमृत है, और यह राम कथा का अमृत जो पीता है और जो पिलाता है, दोनों को आनंद का लाभ मिलता है, और बहुत सारे संसार में लाभ मिलते हैं। राम कथा एक ऐसा अमृत है जिससे जीवन का हर तरह का काम बन जाता है। मन की कामना पूर्ण करने वाली कथा है राम कथा। सांसारिक कार्यों में सफलता दिलाने वाली कथा है राम कथा। इस लोक उस लोक परलोक सभी लोकों को बनाने वाली अमृत है राम कथा। आत्मा को परमात्मा से मिलाने, आत्मा को परमात्मा बनाने वाली कथा है राम कथा। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो राम कथा से हो न सके। सांसारिक कार्य राम कथा से सिद्ध हो जाते हैं। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हैं और देवी पार्वती से कह रहे हैं, भवानी सुन शुभ कथा। भगवान कथा कैसी है? कथा ही शुभ है। तो जो चीज शुभ होगा तो अपने आप सारा फल मिल जाएगा। और भगवान शंकर अपने मुख से कह रहे हैं कि हे भगवान, यह कथा कैसी है? शुभ कथा, इसलिए सुनो। और इस शुभ कथा का नाम क्या है? रामचरित मानस विमल। कोई दागे नहीं है, कोई अपवित्रता ही नहीं है इस कथा में, राम कथा में। तो राम कथा तो बहुतों ने कही है। भगवान शिव ने कौन सी राम कथा सुनाई? कहा भुसुंडी बखान, सुन बिहग नायक गरुड़। जो काग भुसुंडी ने राम कथा नायक को सुनाया है, गरुड़ को सुनाया है, वह राम कथा हम तुमको सुना रहे हैं। तो राम कथा
इसलिए भी अद्भुत है क्योंकि यह राम कथा 4 कल्पों की कथा है। एक साथ 4 जगह राम कथा चल रही, 4 क्या कह लीजिए 5। एक तो याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज को सुना रहे हैं, दूसरा भगवान शंकर देवी पार्वती को सुना रहे हैं, तीसरा काकभुषुंडी गरुड़ जी को सुना रहे हैं, और चौथा तुलसीदास जी संसार को सुना रहे हैं। तुलसीदास जी के बाद न जाने कितने कथावाचक रोज राम कथा सुनाते हैं। एक ही कथा 5-5 कल्पों में चल रही है, 5 कल्पों की 4 कल्पों की कथा एक साथ चल रही है और चारों में आनंद है। सो संवाद उदार जहि विधि भा आगे कह। दोनों के बीच में जैसा संवाद हुआ गरुड़ और काकभुषुंडी के बीच में, वह भी कहेंगे सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनक। भगवान राम का अवतार क्यों हुआ? यह अवतार कैसा है? यह अवतार की कथा ही पापों का नाश कर देती। भगवान राम का अवतार तो पापों का नाश करने के लिए हुआ, तो राम जी ने तो पापों का नाश किया ही किया। राम जी का नाम, राम जी की कथा नित्य पापों का नाश करती है। हरि गुण नाम अपार, भगवान के जैसे गुण अपार है वैसे नाम भी अपार है। कथा रूप अगणित अमित, जैसे किसी भी भाषा में उसके अक्षर होते हैं, लिपि है, क ख ग घ ङ च छ ज झ इ ट ट ण ण क ख ग घ ङ प फ व य र ल व श स ह छ त्र ज्ञ। यह लिपि तो सीमित है, लेकिन इन लिपियों के मेल से असीमित शब्दों का निर्माण होता है, और उन्हीं शब्दों के हेर फेर से असीमित वाक्यों का निर्माण होता है, और उन्हीं वाक्यों के हेर फेर से असीमित ग्रंथों का निर्माण होता है। लेकिन मुख्य रूप से क्या है? मुख्य रूप से तो अक्षर और स्वर और व्यंजन है। स्वर और व्यंजन से ही भाषा का निर्माण हुआ, ग्रंथों का निर्माण हुआ, कविता का निर्माण हुआ, गद्य का निर्माण हुआ। भाव सीमित है, मातृत्व का भाव, पितृत्व का भाव, भाई का भाव, दोस्त का भाव, पति पत्नी का भाव, भाई बहन का भाव, शत्रु का भाव, मित्र का भाव, लेकिन इसके रूप अनेक हैं। इन्हीं शब्दों अक्षरों को मिला करके रोज नई नई कविता, रोज नए नए भाव बनते हैं। वर्णानाम अर्थ संज्ञाना, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखने में पहले ही वर्ण, अर्थ, नाम, रस, छंद सबका ले लिया नाम। तो हरि के गुण अनेक हैं और उस गुणों के नाम भी अनेक हैं। और उन नामों को लेने वाले, उन गुणों को समझने वाले भक्तों का हृदय भी अनेक है। तो जब लोग अनेक हैं तो कथा क्या हो जाती? अपार कथा रूप अगणित अमित। कथा का रूप अलग अलग है। वही राम कथा, राम जी का अवतार, राम जी का जन्म, वन में जाना, सीता जी से विवाह, वनवास जाना, सीता जी का हरण, रावण का वध, वापस अयोध्या जाना। मूल रूप से कहे तो यह है, लेकिन सबके कहने का तरीका, सबके सुनने का तरीका, सबका भाव अलग अलग है। इसलिए कथा का रूप कैसा हो गया? अगणित, गिना नहीं जा सकता कथा के इस रूप को। कितनी तरह की कथाएं हैं, मूल एक है लेकिन भाव सबके अलग अलग है। और कथा का स्वरूप क्या है? अमित, न मिटने वाला। न जाने
कितने सालों से राम कथा चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। कोई यह कहे कि हम ना रहे तो राम कथा नहीं हो सकती है, तो गलत है। हमेशा कोई ना कोई नायक मिला है। भगवान ने कहा घुसुंडी बखानी सुना बेहद नायक गर्व। गर्व नायक है क्यों? क्योंकि कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है जिसके कारण राम कथा आगे प्रचलित होती है। कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है जो राम कथा को आगे प्रचलित करवाता है। वाल्मीकि जी ने राम कथा लिखी, उसके बाद बहुतों विद्वानों ने लिखा। तुलसीदास जी के पहले राम कथा कालिदास जी ने लिखा। फिर तुलसीदास जी का समय आया, घोर अंधकार का समय हो, विदेशी आक्रांताओं का शासन, मुसलमानों का शासन, हर जगह पे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, ज्ञान धर्म जैसे लुप्त हो जा रहा है, उसमें भी भक्ति रस का प्रवाह बढ़ा और राम कथा तुलसीदास जी ने जन जन तक पहुंचा दिया, जन जन की भाषा में। तो उस समय के नायक तुलसीदास जी। आगे राम कथा बढ़ती है और जब डिजिटल समय आता है तो धारावाहिक के नाम पे, टीवी के नाम से राम कथा आगे बढ़ गई। आज न जाने कितने कथावाचक हैं जो नित्य राम कथा सुनाते हैं। बहुतों के जीने खाने का साधन ही राम कथा है। तो राम कथा का गुण अपार है, रूप अपार है और यह अमिट है, कभी मिट नहीं सकती। कभी राम कथा समाप्त नहीं हो सकती है, नित्य है, कभी पुरानी नहीं होती। सारी कथाओं से मन उब जाएगा, लेकिन राम कथा, भगवान की कथा से मन नहीं उबता। यह नित्य है, जैसे भगवान नित्य है। जैसे भगवान के गुण अनेक हैं, भगवान के नाम अनेक हैं, वैसे राम कथा का स्वरूप प्रताप अनेक है। इसलिए हे देवी, यह कथा मैं निज मति अनुसार, मैं अपनी मति के अनुसार कहूंगा, कहूं उमा, लेकिन जैसे मैं अपनी मति के अनुसार कहूंगा। इसलिए हे देवी, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, सादर सुना। सादर पूर्वक राम कथा का श्रवण करना, यह बहुत जरूरी है। एक कथावाचक कैसा राम कथा कह रहा है, यह तो जरूरी है ही, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि श्रोता कैसा है। सुनने वाला अगर मजबूत है, सादर सुन रहा है, तो कोई भी राम कथा सुनाए, ज्ञानी अज्ञानी कोई सुना दे, सुनने वाले को अपने अनुसार चीजें मिली जाएंगी। भगवान शंकर बड़े आह्लादित हैं, आनंद में हैं राम कथा सुना करके, और देवी पार्वती आनंदित है राम कथा सुन करके। जैसे कोई चीज मिलने वाला रहता है और हाथ में आ जाए तो बड़ा आनंद आता है, मन की इच्छा पूरी हो जाए तो बड़ी आनंद आता है। आज तो पार्वती को, देवी भवानी को वह मिल रहा है जिसके लिए जन्मों जन्मों के सफर को तय किया है। सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद नगमागम गाए, हरि अवतार है तुझे ही होई, इन मिथ्यम कही जाई न सोई। हे गिरिजा, देवी पार्वती जब राम कथा सुनना शुरू करती हैं तो हर जगह उनका नाम शैल कुमारी, गिरिजा, पर्वतराज, हिमालय नंदिनी के नाम का उल्लेख हुआ है।
तो पार्वती जब राम कथा सुनना शुरू करती है उस समय यद्यपि वो जगदम्बा है लेकिन अपने न्यूनतम स्वरूप में है। और जब राम कथा पूर्ण हो जाता है, देवी भगवती राम कथा सुन लेती हैं, तो वह पार्वती जगदम्बा बन जाती है। तो हे गिरिजा, हरिचरित सुहाय, भगवान की कथा जो बड़ी सुंदर लगती है वह सुनो। विपुल विशद निगमा कमुदाय, इस कथा को अनेक लोगों ने गाया है, पुराणों ने, शास्त्रों ने गाया है। और भगवान के अवतार की जो कथा है वो अनेक कथा। इद मिथ्यम कही जाए न सोई, कोई कहे कि यह सही है यह गलत, यह कहा नहीं जा सकता कि भगवान का अवतार हुआ क्यों। बहुत से कारण है। इसी श्री रामचरितमानस की कथा में वर्णन है कि देवता लोग जब प्रार्थना करते हैं भगवान से कि भगवान पाप का घड़ा बहुत बढ़ गया है, बचाइए, तो भगवान कहते हैं कि कश्यप और अदिति बहुत भारी तपस्या कर रही है, वही दशरथ और कौशल्या के रूप में जन्म लेंगे, उन्हीं के पुत्रों के स्वरूप में अंशों सहित हम जन्म लेंगे। और वहीं पर महाराज मनु और देवी शत्रुपा की कथा है, जिनको भगवान श्री हरि स्वयं आशीर्वाद देते हैं कि हे मनु और शत्रुपा, हम तुम्हारे पुत्र के स्वरूप में जन्म लेंगे, और वही दशरथ और कौशल्या बनती। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनिए, उसमें एक महाराज है, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, वह महाराज को भी फलश्रुति में बताया गया है कि कालांतर में यही दशरथ और कौशल्या बनते हैं, जिनके पुत्र राम होते हैं। तो कथा में इतनी भिन्नात्मकता, भिन्नता क्यों है? कश्यप अदिति दशरथ और कौशल्या बने, मनु और शत्रुपा दशरथ और कौशल्या बने, या कोई और दशरथ और कौशल्या बना? एक ही कथा में अनेक भिन्नता, एक ही मानस में अनेक भिन्नता, यह कैसे संभव? कोई दोनों में से तो एक ही बनेगा, एक ही साथ दोनों तो बन नहीं जाएंगे। यह राम कथा का, श्री रामचरितमानस का रहस्य है। यह रहस्य ऐसा है जो आंतरिक रहस्य है, क्योंकि यह कथा हमने पहले भी बताया कि 4 कल्पों की कथा एक साथ लोग कह रहे हैं। कल्प का भेद है। कभी किसी कल्प में जब भगवान का अवतार होता है तो दशरथ और कौशल्या कश्यप और अदिति बनते हैं। कहीं किसी कल्प में जब भगवान का अवतार होता है तो दशरथ और कौशल्या मनु और शत्रुपा बनते हैं। रहस्य यही है कि राम का अवतार सिर्फ एक कल्प में नहीं, अनेक कल्पों में अनेक बार हुआ है, और एक ही पृथ्वी पे नहीं, अनेक ब्रह्मांडों में बार बार होता है। आज भी किसी कल्प में, किसी ब्रह्मांड में राम का अवतरण हो रहा होगा। यही तो रहस्य है। तो हम कौन सा कहें कि भगवान के अवतार लेने की यह गाथा सत्य है और यह गाथा असत्य है? भगवान की कथा सब सत्य है। राम अतर्क बुद्धिमन बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी, तदपि शांत मुनि वेद पुराणा, जस कछु कहै स्वमति अनुमाना, तस्मै सुमुखि सुनावहु तोहि, समझ पड़ै जस कारण मोहि, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी।
राम जी अतर्क हैं, राम को तर्कों से नहीं पकड़ा जा सकता, बुद्धि से, मन से, वाणी से कोई राम को पकड़ नहीं सकता, अतर्क है। सबने अपने अपने मत के अनुसार राम के अवतार के कारण बताए हैं। हे देवी, हमारे मत के अनुसार भी राम के अवतार का कारण जानो। यद्यपि संत मुनि वेद पुराना जस कहूं कहे स्वमति अनुमान, संतों ने, वेदों ने, पुराणों ने राम जी के अवतार की अनेक कथाएं सुनाई हैं, लेकिन जो मेरा अनुमान है उसके अनुसार सुना रहे हैं। तस्मै सुमुखी सुनावहु तो ही। भगवान शंकर कथा सुनाते सुनाते आनंद पूर्वक कहते हैं सुमुखी, अर्थात सुंदर मुख वाली पार्वती। राम कथा सुनते समय सबके मुख अपने आप सुंदर हो जाते हैं। किसी को राम कथा सुनते हुए देखिए और राम कथा सुनने के पहले देख लीजिए। राम कथा अगर कोई मन से सुन रहा है तो उसके चेहरे का तेज अपने आप बढ़ जाता है, भाव, मुख अपने आप सुंदर, अति सुंदर हो जाता है। तो हे सुंदर मुख वाली पार्वती, जिस कारण मुझे समझ में आया है कि प्रभु का अवतार हुआ क्यों है, वह पहले कारण जानना। कहते हैं राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम का रसायन ही हनुमान जी महाराज के पास है। कौन सा रसायन? भगवान शंकर ने कहा है रामचरितमानस में कि जैसे अग्नि प्रकट किया जा सकता है, वैसे श्रद्धा से, भाव से, प्रेम से भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो श्रद्धा, विश्वास, प्रेम ही राम रसायन है। तो जिस प्रकार से जो कारण मुझे समझ में आया, राम के प्रकट होने का मुख्य कारण क्या है? जब जब होई धर्म के हानि, बारही असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनुसुर धरनी। जब जब धर्म की हानि हो, अधर्म की वृद्धि हो और संसार में ऐसे लोग बढ़ जाएं जिनको असुर कहते हैं, अधर्मी कहते हैं, अहंकारी कहते हैं, वह ऐसे ऐसे पाप करने लग जाए, ऐसा ऐसा अन्याय करने लग जाए, जाय नहीं बरनी, जिसका वर्णन न किया जा सके। ब्राह्मणों को, गौओं को, देवताओं को, इस धरती को जब कष्ट अपार मिलने लगता है, अच्छे लोगों को, भगवान के भक्तों को जब कष्ट अपार मिलने लगता है, तब तब प्रभु धरि विविधि शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तक भगवान विविध शरीरों में, अनेक प्रकार के शरीरों को धारण करते हैं और अपने भक्तों के क्लेश को, भक्तों के कष्ट को दूर करते हैं। सारे शास्त्रों में यह बात अलग अलग से लिखी है। गीता में भी स्वयं भगवान कृष्ण ने इसी बात को कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान विविध स्वरूपों में, विविध शरीरों में प्रकट होते हैं, अधर्म का नाश करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। असुर मारि थापहि सुर, राखहि निज श्रुति सेतु, जग विस्तार ही विशद जस, राम जन्म कर हेतु। वह असुरों को मारते हैं, देवताओं की स्थापना करते हैं और इस समस्त जगत का कल्याण करते हैं।
अच्छा, राक्षसों की एक विशेषता है, जितने भी राक्षस प्रकृति के लोग हैं, वह जब तपस्या करते हैं तो एकदम भारी विकट तपस्या करते हैं। लेकिन विशेषता क्या है कि उन सभी राक्षसों की इच्छा लगभग एक ही रहती है। हर राक्षस, हर असुर अमर होना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता। यह सारे राक्षसों की इच्छा होती है कि वह अमर हो जाए, अमृत मिल जाए, भगवान का वरदान मिल जाए। अमर क्या, यह शरीर उनका अमर रहे, शरीर कभी मरे ना, मरने का भय सबसे ज्यादा राक्षसों में होता है। इस नश्वर शरीर की रक्षा, इस नश्वर शरीर को अजर अमर बनाने की इच्छा, सर्वाधिक इच्छा राक्षसों में होता है। वह अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब ऐसे राक्षस बहुत बढ़ जाते हैं तो उन राक्षसों को मार करके भगवान, अंत करके भगवान देवताओं की स्थापना करते हैं। राक्षस इस नश्वर शरीर को ही सब कुछ समझते हैं। जो भगवान के भक्त होंगे, संत होंगे, देवता होंगे, वह परमात्मा को सब कुछ समझते हैं। सोजस गाय भगत भवतरहि, कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। तो भगवान के जन्म का कारण एक ही है, अधर्म का नाश करने के लिए, अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए अनेक तरह के शरीरों को भगवान धारण करते हैं। जन्म हित तनु धर है, क्यों? क्योंकि वह कृपा सिंधु है, यह कारण है। लेकिन राम जन्म के हेतु का क्या, कौन सा हेतु है? भगवान ने कहा परम विचित्र एक ते एका। किस हेतु राम जी का जन्म हुआ? वह एक से बढ़कर एक है। जन्म एक दुई कहूं बखानी, सावधान सुन सुमित भवानी। एक दो जन्म के बारे में हम कथा सुना रहे हैं, लेकिन हे देवी, यद्यपि तुम बहुत ही विद्वान हो, तुम्हारी रुचि भी भगवान में बहुत है, लेकिन फिर भी सावधान सुन सुमति भवानी। अभी तक भवानी को कह रहे थे सुमुख, सुंदर मुखड़े वाली भवानी, अब कह रहे हैं सुंदर मति वाली भवानी। जिसका मुख भी बड़ा सुंदर हो, जिसका स्वभाव, जिसका गुण, जिसका विचार, जिसका मति भी बड़ा सुंदर हो, ऐसी देवी पार्वती सब कुछ होने के बाद भी अपने मन को सावधान करो, सावधान। यह मन कब कहां भटक जाए कोई नहीं जानता। भगवान के चरणों को पकड़े हैं और मन भटक गया, छोड़ दिए। तो मन को सदैव सावधान करने की जरूरत है। कोई अज्ञानी हो, ज्ञानी हो, ध्यानी हो, संत हो, भगत हो, लेकिन मन को सदैव सावधान रखने की जरूरत है। थोड़ा सा भी इधर उधर गया, कुछ का कुछ सुन लिए, कुछ का कुछ अर्थ लगा लिए, क्योंकि यह वेद पुराण शास्त्र क्या है, यह सब तो महासागर है। और महासागर का जल कैसा होता है? नमकीन। ऐसा नहीं कि ले गए बाल्टी भर के लाए और पी लिए, पी ही नहीं पाएंगे, नमकीन जल है। लेकिन वही महासागर का जल जब बादल बन जाता है, और जब बादल बनकर के बरसता है, तो वही जल मीठा हो जाता है। उस जल को सब लोग पी लेते हैं। तो वेद पुराण शास्त्र ग्रंथ यह महासागर है। इसको कोई सोचेगा कि लाओ दौड़ करके पी ले, पढ़ ले, समझ ले, तो ये खारा है, सबके समझ में नहीं आएगा। लेकिन यही वेद पुराण
शास्त्र जब किसी भक्त के पास पहुंचता है, संत के पास पहुंचता है, कथावाचक के पास पहुंचता है, तो इस वेद पुराण के कथा का वह कथावाचक जब बादल बना करके बरसाता है तो वह जल मीठा हो जाता है और सब पी लेते हैं, सब पी लेंगे। लेकिन जल तब तक शुद्ध है जब तक वह बादल बनकर के धरती पर न गिर जाए। धरती पे गिरा तो लाल रंग की मिट्टी में गिरा तो वह जल भी लाल हो गया, बालू में गिरा तो वह जल भी बालू की तरह हो गया, नाली में गिरा तो वह जल नाली हो गया, गंगा जी में गिरा तो वह जल गंगा जी हो गया। जिस तरह की मिट्टी में गिरेगा उस रंग का, उस जल का स्वभाव ऐसा हो जाएगा। यह कथा का बरसात जिस तरह के मति, जिस तरह के दिमाग पे, जिस तरह की सोच बुद्धि रखने वाले व्यक्ति के ऊपर पड़ती है, यह कथा का भाव भी वैसा हो जाता है। एक महाराज जी बड़े सुंदर राम कथा सुनाते हैं। तो राम कथा जब सुना रहे थे तो उनके राम कथा सुनने वाले भक्तों में एक भक्त ऐसे थे कि जब भी महाराज जी कथा कहना शुरू करें तो वह बैठ के लिखने लगे। हर कथा में ऐसा होता है कि वह भक्त बैठ के लिखने लगे। तो एक बार वह महाराज जी सोचे कि लाओ जरा देखें ये भक्त लिखता क्या है। तो बुला लिया कि आइए महाराज जरा देखें आपकी कॉपी में आपने लिखा क्या है। तो पहली लाइन जब पढ़ रहे हैं तो उस लाइन पे लिखा है कि राम जी जितने सीधे थे लक्ष्मण जी उतने ही कुटिल थे। तो हमने देखा भाई, हमने लक्ष्मण जी को कुटिल क्यों कहा? कुटिल शब्द तो बड़ा बुरा शब्द है और लक्ष्मण जी के लिए कुटिल शब्द का प्रयोग करना ही निरर्थक है। हम कब कहे कि लक्ष्मण कुटिल है? तो उन भक्त ने कहा, हे महाराज आप कह रहे थे कि लक्ष्मण टेढ़े हैं, रामचंद्र जी जितने सीधे हैं लक्ष्मण जी उतने टेढ़े हैं। तो टेढ़े का शुद्ध शब्द होता है कुटिल। तो हमने व्याकरण को ठीक कर लिया। हम सोचे कि आपने कुछ बिना व्याकरण वाले शब्द बोले हैं, तो लाओ हम व्याकरण को ठीक करके उस टेढ़े शब्द को कुटिल बना दिया। अब भाव में कितना अंतर आ गया, टेढ़े और कुटिल में कितना अंतर है। कथा जिसके मति के ऊपर गिरती है, जैसी बुद्धि के अनुसार गिरती है, वैसा ही रंग कथा का हो जाता है। इसलिए हे भवानी, यद्यपि तुम्हारी मति, तुम्हारा मुखड़ा बड़ा सुंदर है, तुम्हारी बुद्धि बड़ी सुंदर है, लेकिन फिर भी सावधान सुन सुमति भवानी, कथा को सावधान पूर्वक सुनना। भगवान शंकर राम जी की कथा सुनाना शुरू करते हैं। आज की कथा बाबा इतनी ही। श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी हम सबके ऊपर बाबा कृपा करें। अब हो प्रसन्न प्रभु मो पर, नाथ दीन पर नेहु, निज पद भगति देहु प्रभु, पुनि दूसर बर देहु। तब माया वश जीव जड़, संतत फिरहि भुलाना, हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर हो कृपाल, साप अनुग्रह होई जहि विधि, नाथ थोरहि काल। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, जहि विधि होई नाथ हित मोरा।
करहु सुबेगी जानी दास में तोरा, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, जे सकाम नर सुनहि जे गावै, सुख संपत्ति नाना विधि पावै, जो इच्छा करी हूँ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। बोल श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की सदा ही जय हो।